मैं चाणक्य हूँ, एक ब्राह्मण जिसने साम्राज्य गढ़ा। मैं हूँ चाणक्य, नंद वंश का विनाशक, मौर्य साम्राज्य का निर्माता और इतिहास का सबसे खतरनाक रणनीतिकार। मेरा शरीर साधारण था, कपड़े फटे थे, चेहरे पर क्रोध नहीं, संकल्प था। पर मेरी आंखें देखती थीं राज सिंहासनों के पार। एक समय था जब राजाओं की सभा में मुझे अपमानित किया गया। नंद राजा ने हंसते हुए कहा, ए ब्राह्मण, तू क्या कर सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन मैंने संकल्प लिया, जब तक ये सिंहासन नहीं गिरेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं चाणक्य हूं, एक ब्राह्मण जिसने नीतियों से साम्राज्य बदले। भूमिका। जब लोग मुझे केवल एक ब्राह्मण समझते थे, लोग मेरी शक्ल देखकर मुझसे डरते नहीं थे, पर मेरी नीति जानकर कांपते थे। मैं जन्म से ब्राह्मण था, पर कर्म से नीति का योद्धा। मेरा कोई दरबार नहीं था, लेकिन मेरे इशारे पर दरबार हिलते। कभी मैंने खुद राज्य नहीं मांगा, क्योंकि मैं राजा नहीं, राजा बनाने वाला था। युद्ध बुद्धि से पहले जीता जाता है। मैंने तलवार नहीं उठाई, मैंने एक युवक उठाया, चंद्रगुप्त। उसे शिक्षा दी, नीति सिखाई और सिखाया, लड़ाई जीतने से पहले दिमाग में जीती जाती है। राजमहल की दीवारों के पीछे बैठा मैं इतिहास के मोहरे चला करता था। मेरे शत्रु तलवारों पर भरोसा करते थे, मैं नीति पर। राजा सामने होता है, पर असली ताकत पीछे बैठी बुद्धि में होती है। मैं सिंहासन पर नहीं बैठा, लेकिन सिंहासन मेरी रणनीति पर टिका था। जो दिखता है वही राजा नहीं होता। असली खेल वो खेलता है जो दिखाई नहीं देता। अध्याय 1, अपमान। जहां मेरी कहानी शुरू हुई, एक दिन मैं मगध गया, वहां के राजा धनानंद के दरबार में। मुझे न्याय की उम्मीद थी, नीति की जगह थी वो, ऐसा सोचा था, लेकिन वहां मुझे अपमानित किया गया। राजा ने हंसते हुए कहा, ए ब्राह्मण, तू क्या कर लेगा? सभा में लोग हंसे, पर उसी क्षण मेरे भीतर एक व्रत जन्मा। अब ये सिंहासन गिरेगा और एक ऐसा राजा बनेगा जो जनता के लिए, नीति के लिए, भारत के लिए जिएगा। धन साधन है, लेकिन साध्य नहीं। लोग कहते हैं ब्राह्मण को धन से क्या। मैं कहता हूँ, धन वही ईंधन है जो राष्ट्र चलाता है। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता और गरीब राजा सुरक्षा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सिखाया, धन को सम्मान दो, पर उसका दास मत बनो। जासूस बनाते हैं राष्ट्र। मेरे सैनिक तलवार नहीं रखते थे, वे भिक्षुक, नर्तकी, व्यापारी और साधु बनकर सूचनाएं लाते थे। मैं जानता था, जिस राजा के पास सूचनाएं नहीं वह अंधा है। मेरे एक संकेत से युद्ध रुक जाते थे और एक संकेत से साम्राज्य गिर जाते थे। धर्म शक्ति के बिना अधूरा है। मैं धर्म में विश्वास करता था, पर जानता था केवल नैतिकता से युद्ध नहीं जीते जाते। अध्याय 2, एक चिंगारी की तलाश। चंद्रगुप्त का मिलना मैंने युद्ध नहीं चुना, मैंने युद्ध करता चुना। एक दिन जंगल में मैंने एक तेजस्वी बालक को देखा, चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में भूख थी, सत्ता की नहीं, सम्मान की। मैं जान गया, यही है वो चिंगारी। मैंने उसे गढ़ा, शब्दों से, नीतियों से, तप से। शरीर को नहीं, मन को राजा बनाया। जिस दिन तुम सोचने लगो कि तुम राजा हो, समझ लेना तुम सेवक बन चुके हो। इसीलिए मैंने चंद्रगुप्त से कहा, धार्मिक बनो पर निर्बल मत बनो, दया करो पर मूर्ख मत बनो। अपने बाद की पीढ़ी के लिए जियो। मैं जानता था मैं राजा नहीं बनूंगा, पर मैं ऐसा बीज बो सकता हूँ जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र को छाया मिले। इसलिए मैंने लिखा अर्थशास्त्र और गढ़ा ऐसा साम्राज्य जो तलवार से नहीं, नीति से चला। मुझे कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन मेरी नीतियाँ आज भी जिंदा है। अध्याय 3, मेरी नीतियाँ जिनसे साम्राज्य हिलेगा। राज्य धन से नहीं, बुद्धि से चलता है। राजा के पास खजाना हो या ना हो, पर अगर बुद्धिमान सलाहकार हो तो राज्य बचेगा। 2, गुप्तचर राष्ट्र की आंखें हैं। मेरे जासूस हर जगह थे, साधु के भेष में, नर्तकी के रूप में, भिखारी बनकर, क्योंकि मैंने सीखा था जिसे सबसे कम समझा जाता है वही सबसे खतरनाक हो सकता है। 3,
शत्रु से मित्रता भी नीति है। अगर कोई शत्रु को हराना मुश्किल होता तो उसे मित्र बनाकर ही जीत लो। युद्ध केवल तलवार से नहीं, शब्दों से, समय से और सोच से भी जीते जाते हैं। अध्याय 4 अर्थशास्त्र। राष्ट्र निर्माण का विज्ञान। मैंने अर्थशास्त्र लिखा, एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ अर्थ की बात करता है बल्कि राजनीति, जासूसी, युद्ध, कृषि, न्याय और धर्म का संतुलन भी सिखाता है। राजा को ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन यदि वो ज्ञानी नहीं तो उसके पास चाणक्य होना चाहिए। अध्याय 5 मेरा अंत नहीं, नीति की शुरुआत। मैंने कभी महल नहीं मांगा, कभी सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं की। मैं चाहता था एक ऐसा भारत जो नीति से चले, जहां राजा जनता का सेवक हो और राजा के पीछे चाणक्य जैसा मार्गदर्शक। मेरा नाम मिट सकता है पर मेरी नीति नहीं। अंतिम वाक्य, मेरा एक वचन तुम्हारे लिए, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो पहले चाणक्य बनो। अपमान को अपशब्द मत बनाओ, उसे अपनी अग्नि बनाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुपचाप काम करो, क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती। मैं चाणक्य हूँ, राजा नहीं, नीति हूँ, ताकत नहीं, बुद्धि हूँ। और जहाँ भी कोई योग्य शिष्य होगा मैं लौट कर आऊँगा। अध्याय 1 जन्म, संस्कार और शुरुआती अपमान। मेरा जन्म तक्षशिला में हुआ, एक ब्राह्मण कुल में। पिता एक विद्वान थे और माँ त्याग की मूरत। बचपन में मेरे पास ना धन था, न वस्त्र, न अभिमान। बस था तो एक अग्नि, जानने की, समझने की और बदलने की। तक्षशिला की धूल भरी गलियों में जब अन्य बालक खेलते थे, मैं अर्थ, राजनीति और धर्म के ग्रंथों में डूबा रहता था। लेकिन तब कौन जानता था कि एक दिन यही बालक भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का मार्गदर्शक बनेगा। अध्याय 2 अपमान। जहां नीति की चिंगारी जली, मैं मगध गया न्याय की आशा लिए। मगध, जहां राजा धनानंद सोने की गद्दी पर बैठा था पर नीति से कंगाल था। मैंने उसे राज्य की कमजोरियां बताईं पर उसने मेरी वेशभूषा देखी, मेरा मजाक उड़ाया। भिखारी ब्राह्मण, उन्होंने कहा। सभा में हंसी गूंज उठी। उस दिन मैंने प्रण लिया, जब तक ये सिंहासन न गिरे मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये अपमान नहीं था, ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। अध्याय 3 चंद्रगुप्त, मिट्टी से महाराजा तक। उस दिन से मैंने ढूंढना शुरू किया, कोई ऐसा जिसे मैं गढ़ सकूं, न किसी राजवंश का, न किसी कुल का, बस योग्य हो। फिर एक दिन मिला वो बालक, जंगल में घोड़े चराता हुआ चंद्रगुप्त। आंखों में भूख थी पर आत्मा में आग। मैंने उसे शिक्षित किया, किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि नीति, गुप्तचर, युद्ध, संवाद और समय की परख में। मैंने उसे सिखाया कि एक सच्चा राजा पहले प्रजा का सेवक होता है, फिर सिंहासन का अधिकारी। अध्याय 4 नीति की गहराइयां जो किताबों में नहीं मिलती। गुप्तचर नीति। राज्य की सुरक्षा उसके सैनिकों से नहीं, उसकी सूचनाओं से होती है। मेरे जासूस साधु, व्यापारी, नर्तकी, भिखारी बनकर रहते थे। मुझे राजमहल के दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है वो पहले ही पता चल जाता था। जिस राजा के पास कान नहीं उसका मस्तिष्क भी बेकार है। धन और अर्थनीति। मुझे लोग पूछते हैं, एक ब्राह्मण को धन से क्या? मैं कहता हूं, धन राष्ट्र की आत्मा है। बिना धन के धर्म भी नहीं चल सकता। इसलिए मैंने अर्थशास्त्र लिखा, जहां राजा को सिखाया जाता है कैसे कर वसूले जाए, कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए और कैसे संकट में भी खजाना ना खाली हो। धन को बहाओ पर बर्बाद मत करो, संग्रह करो पर कंजूस मत बनो। धर्म और शक्ति का संतुलन। धर्म ही नीति है, पर नीति में शक्ति चाहिए। केवल सद्भाव से राज्य नहीं चलते। मैंने चंद्रगुप्त को सिखाया, दया करो लेकिन न्याय के बिना नहीं, तप करो लेकिन समय के खिलाफ नहीं। अध्याय 5 मेरी शिक्षाएं आज के लिए भी अमर। 1 अपने शत्रु को मत समझो,
सबसे अधिक घात वही करता है जो दिखता सबसे सरल है। रैनाबरी जो न केवल शासन कर सके बल्कि अपने उत्तराधिकारी को भी नीति सिखा सके। शब्द तलवार से अधिक तीखे होते हैं, उनका प्रयोग सोच समझ कर करो। राष्ट्र व्यक्ति से बड़ा है। जब तक राष्ट्र नहीं बचेगा, धर्म भी नहीं बचेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय सदी बदल सकता है। अंतिम अध्याय। मैं मिट गया पर मेरी नीति अमर रही। मैंने कभी महल नहीं मांगा, कभी सोने के सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं की। मुझे बस एक सपना था, एक संगठित भारत, एक ऐसा भारत जो ज्ञान, नीति और न्याय से चले। आज मुझे शायद मंदिरों में पूजा नहीं जाता, पर हर नीति बनाने वाला व्यक्ति थोड़ा सा चाणक्य जरूर होता है। मैं चाणक्य हूं। अंतिम वचन। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो क्रोध मत करो। नीति। अगर तुम्हें किसी ने छोटा समझा है तो रो मत, खुद को महान बनाओ। और अगर तुम्हें कोई याद नहीं रखता तो ऐसा कुछ छोड़ जाओ कि सदियां तुम्हें खोजें। मैं चाणक्य हूं। राजा का राज्य अगर बचे, प्रजा का जीवन अगर सुरक्षित रहे और समाज धर्म पर टिका रहे तो समझो कि नीति सफल है। मैं चाणक्य हूं। कुछ ने मुझे ब्राह्मण कहा, कुछ ने विष्णुगुप्त और कुछ भारत का पहला राजनीतिक गुरु, लेकिन मैं स्वयं को केवल एक ही रूप में देखता हूं, नीति का साधक। नीति शास्त्र नीति का विज्ञान नहीं, जीवन का दर्शन है। नीति कोई पुस्तक नहीं, बल्कि वो प्रकाश है जो मनुष्य को उसके अंधेरों में रास्ता दिखाता है। जब मैंने नीति शास्त्र लिखा तो मेरा उद्देश्य केवल राजा को दिशा देना नहीं था, बल्कि सामान्य मनुष्य को भी, कि वो अपने जीवन, संबंधों, संघर्षों और सपनों में सजग और सतर्क बन सके। नीति एक। विनम्रता वहां तक अच्छी है जहां तक सम्मान बना रहे। बहुत अधिक झुकने वाला वृक्ष सबसे पहले काटा जाता है। सिखाया गया कि नम्र बनो, लेकिन मैंने देखा जो अत्यधिक झुकता है वो या तो कुचला जाता है या भुला दिया जाता है। विनम्र बनो पर रीढ़ विहीन नहीं, संवेदनशील बनो पर मूर्ख नहीं। नीति दो। मित्र वही जो संकट में साथ खड़ा हो। एक असली मित्र युद्ध में ढाल बनता है और धोखेबाज मुस्कान में विष। मैंने राजाओं को मित्रता के जाल में फंसते देखा। मित्रता केवल भोज से नहीं, विश्वास, समय और परीक्षा से बनती है। मित्र को परखो और जब मिले सही मित्र तो उसे खोने मत दो। नीति तीन। शत्रु वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ दे। शत्रु से डरो मत, उस विचार से डरो जो कहे तू कुछ नहीं कर सकता। राज्य के बाहर शत्रु बाद में आते हैं, पहले तुम्हारा ही डर, तुम्हारा आत्मसंदेह तुम्हें हरा देता है। नीति ये कहती है, अपने भीतर के भय को हराओ, फिर बाहर की लड़ाइयां छोटी लगेंगी। अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थ का शास्त्र नहीं, राष्ट्र का मस्तिष्क है। जब मैंने अर्थशास्त्र रचा, लोगों ने सोचा ये तो कर व्यापार, अर्थ और सेना की बातें हैं। शासन की शिक्षा। राजा वही है जो अपने लाभ के लिए नहीं, राष्ट्र के हित के लिए निर्णय ले। राजा अगर लालची हो तो वो प्रजा का शोषण करेगा, पर यदि राजा न्यायप्रिय हो तो उसका राज्य युगों तक चलेगा। शासन का पहला नियम है स्वार्थ पर नियंत्रण। गुप्तचर तंत्र। साम्राज्य तलवार से नहीं, सूचना से बनते हैं। मेरे समय में मैंने जासूसों का जाल बिछाया, हर नगर, हर गली, हर दरबार में, क्योंकि बिना जानकारी के राजा अंधा होता है और अंधा राजा राज्य डुबो देता है। जानकारी इक्वल शक्ति और शक्ति इक्वल सुरक्षा। कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था। प्रजा से कर लो, पर इतना नहीं कि वो भूखों मर जाए। मैंने कर संग्रह पर संतुलन सिखाया। राजा को केवल लेना नहीं आता तो देना भी आना चाहिए। एक समृद्ध राष्ट्र वही है जहां व्यापारी सुरक्षित हों, किसान संतुष्ट हों और जनता संतुलित जीवन जिए। दंड और न्याय।
अपराध का इलाज केवल क्षमा नहीं, समय पर दिया गया दंड है। न्याय में देर अन्याय को जन्म देती है। राजा को करुणा दिखानी चाहिए, पर तभी जब अपराधी पश्चाताप करे, अन्यथा नीति का मूल ही खो जाएगा। कूटनीति का चातुर्य। यदि युद्ध में हार निश्चित हो तो संधि करो, और यदि संधि भी असफल हो तो मित्रता का मुखौटा पहनकर शत्रु को भीतर से कमजोर करो। कूटनीति इक्वल धैर्य प्लस बुद्धि प्लस समय की समझ। मेरी कूटनीति ने ही मगध को गिराया और मौर्य को उठाया। मेरा अंतिम संदेश, नीति और अर्थ कभी पुराना नहीं होता। जब तक समाज है तब तक नीति और अर्थशास्त्र की आवश्यकता है। नीति जीवन को दिशा देती है, अर्थ जीवन को आधार देता है, और जब दोनों में संतुलन हो तभी एक समर्थ, संगठित और समृद्ध राष्ट्र बनता है। अंत में, मैं चाणक्य हूं। मैं कोई राजा नहीं था, न कोई योद्धा, पर मेरी कलम ने साम्राज्य रचे और मेरी नीति आज भी जीवित है। तुम भी राजा बन सकते हो अगर तुम चाणक्य की तरह सोचो। निर्णय लो नीति से, चलो अर्थ से, और जियो राष्ट्रहित से।